नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे जज्बे को सलाम की। कभी कॉल सेंटर में 5,000 की नौकरी करने वाले प्रमोद भाटी अपने हौसलों से ऊंची उड़ान भर रहे हैं। उनका अब तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखते हैं असफलता से सफलता तक की प्रमोद भाटी की कहानी। सीहोर के होनहार प्रमोद भाटी, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बीच बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में देश भर में नाम रोशन किया। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रमोद भाटी मुख्य विनर चुने गए। चौंतीस साल के प्रमोद 2006 से भोपाल में रह रहे हैं। वो पढ़ाई और जॉब के साथ जिम ज्वाइन कर बॉडी बिल्डिंग में जुटे। दिल्ली में 7 फरवरी को आयोजित नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उन्होंने देश भर के 300 प्रतिभागियों के बीच अपनी पहली जगह बनाई। प्रमोद इससे पहले 2018 में मिस्टर भोपाल और मिस्टर एमपी का खिताब हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, वो मिस्टर एशिया के ब्राउन मेडल जीत चुके हैं और मिस्टर वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं। वो एक अच्छे कोच भी हैं और उनसे बॉडी बिल्डिंग का गुर सीख चुके खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं। फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ना, क्योंकि जिम सेटअप है और वो भी एक एवरेज सेटअप है। बहुत ही मुश्किल से यानी कि जो है मैनेज कर करके इतनी तैयारी करके हार्डवर्क ज़्यादा रहा इसमें और अब जाके ये चीज़ अचीव हुई है। बाकी सर प्रॉब्लम सभी के साथ हैं, फाइनेंशियली कोई भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिलने से प्रमोद वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसकी उनको दरकार है। प्रमोद अपनी कामयाबी के साथ दूसरे युवाओं को भी इस फील्ड में आगे बढ़ा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े प्रमोद ने भोपाल में लोक लेफ्ट नाम से जिम स्टार्ट किया है, जो उनकी आजीविका का साधन है। प्रमोद की ही तरह एक और नाम है पी प्रभाकर राव का। 36 साल के प्रभाकर भी प्रमोद की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। बीपीएल की डिग्री रखने वाले प्रभाकर ने जॉब करने के साथ ही 2013 में जिम स्टार्ट किया। 2016 में सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद उन्होंने प्रमोद भाटी के मार्गदर्शन में युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू की। 2019 में मिस्टर एमपी का खिताब जीत चुके प्रभाकर 4 चैंपियनशिप खोल चुके हैं। और इसमें क्या होता है सर, कोई ना तो स्पॉन्सर है, जो करना है सेल्फ से करना है, तो ये स्ट्रगल तो अब पता नहीं कब तक लंबा चलेगा, लेकिन सर हम हार नहीं मानते। मतलब जो है वो बॉडी बिल्डिंग पैशन है, वो करते रहेंगे। कोरोना की वजह से क्या था सर, मेरा एक्सपेंस वगैरह चालू थे, मतलब जो भी एक्सपेंस होते हैं ईएमआई वगैरह, तो अपन कोरोना में बहुत जो है लॉस में चले गए। तो जैसे ही लॉकडाउन जैसे ख़त्म होना था, मुझे सबको पे करना था, तो इसलिए मेरे को अपना जिम भी सेल आउट करना पड़ा। कोरोना काल में आर्थिक मंदी आने के बाद भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। अब ये एक बार फिर अपनी उसी बुलंदी को छूने बेकरार हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये साबित करके दिखाया प्रमोद ने, जिन्होंने हाल ही में इस साल मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। और ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ मेहनत और लगन की वजह से। कैमरा पर्सन संजीव के साथ आशुतोष भार्गव, स्वदेश न्यूज भोपाल। तो देखिए आपने पूरी कहानी और सुनी भी। जज्बे को सलाम, बिल्कुल। और निश्चित तौर पर बहुत गर्व महसूस तब होता है जब ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ आती हैं और निश्चित तौर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करती हैं। खिलाड़ी कोई भी हो, उसका सम्मान होता है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करता है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। और स्टूडियो में वो दोनों हस्तियां आज स्वदेश न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रमोद भाटी जी हैं, जिनकी पूरी कहानी आपने इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से देखी। प्रमोद जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज आने के लिए। और उनके साथ हैं प्रभाकर राव, जो इस पूरे बॉडी बिल्डिंग में क्या
एक प्रतिनिधित्व करके नाम रोशन कर चुके हैं। प्रभाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले प्रमोद भाटी जी आपसे करना चाहती हूं। शुरू से लेकर कब से ये स्टार्ट हुआ, कैसे फील किया आपने कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है या बॉडी बिल्डर बनना है और देश का, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना है? थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आज मुझे बाकी में थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मेहनत वगैरह करी है उसका मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आउटपुट मिल रहा है। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं सीहोर ज़िले में एक छोटा सा गांव है राला, उसका नसरुल्लागंज तहसील लगता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। हायर सेकेंडरी से मैंने जो है अपना 12th पास किया। उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन एक राय साहब कॉलेज है, मतलब नसरुल्लागंज के अंदर, वहीं पे वहाँ से किया। सेकेंड ईयर में मुझे भोपाल आने का मौका मिला, तो मैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर पीजीडीसी या जो भी है मैंने फिर यहाँ भोपाल से किया। और मुझे बचपन से ही बहुत स्पोर्ट का बहुत क्रेज़ था। पिता तो चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई करके जॉब वगैरह करूं, नौकरी सर्विस वगैरह करूं, इन सब चीज़ों में, लेकिन मेरा रुझान शुरू से स्पोर्ट्स का था। क्योंकि पढ़ाई में उतना बहुत अच्छा भी नहीं था मैं, उतना ज़्यादा कि मैं टॉपर था या कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करी, बट फिर भी मेरा दिमाग मुझे बार बार जिम में और स्पोर्ट्स में ही लेके जाता था। तो मैंने यहाँ पे जब 2006 में भोपाल आया तो मैंने यहाँ आते से ही जिम, क्योंकि मुझे यहाँ पे जिम की फैसिलिटी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो थी नहीं, लेकिन यहाँ मिल गई। फिर मैंने देख देख के दूसरों को देख देख के जिम ज्वाइन करा और दूसरों को देख देख के अपना वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करा यहाँ पे, जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट, बहुत कम टाइम में बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो मैं इसको बोलूँगा कि एक अच्छा जेनेटिक भी बोल सकते हैं इसको, कि मेरे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। बहुत कम डाइट, कम आहार पे, यानी कि जो घर का खाना होता है, देसी फूड है, उसी पे बॉडी की प्रोग्रेस अच्छी होती चली गई। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। साथ ही में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, मेरी कोचिंग है, मेरी कॉलेज की पढ़ाई है, और मैं जॉब भी करता था पार्ट टाइम कॉल सेंटर वगैरह में, ताकि मैं खुद के खर्चे जो भी हैं, क्योंकि पापा जो हैं शुरू से काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, कृषक हैं पापा, तो शुरू से तो मैं सोचता था कि उनकी हेल्प हो जाए या उनको परेशानी ना हो, इसलिए मैं जॉब भी करता था और कोचिंग भी, मेरा कॉलेज भी और मेरा जिम भी साथ में चलता था। बट जैसे ही मैं बड़े बड़े जो अच्छे यहाँ के शहर के बॉडी बिल्डर्स हैं उनको देख के बड़ा अट्रैक्टिव होता था, और मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि इन चीज़ों में तो भाई काफ़ी हेवी डाइट लेनी पड़ती है। अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग जो मेरा फेवरेट गेम रहा है, या और भी दूसरे स्पोर्ट में अगर जो जिम से ही निकलते हैं स्पोर्ट, उसमें भी मुझे जाना है, तो ये तो काफ़ी खर्चीला है। इसमें तो मतलब आपकी प्रोटीन डाइट होती है जो कि काफ़ी महंगी होती है। आपको डेली अंडे हैं, चिकन है, फ़िश है, पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको डेली आहार में अपने ऐड करनी पड़ेगी, तब आप इतना वर्जिश वगैरह करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो वो बॉडी आपके रिकवर करके देगी। तो वो सब चीज़ सोच के मैंने फिर जॉब वगैरह का सोचा कि मैं यहाँ से पैसा जोड़ना चालू करता हूँ। बट वो पैसा उतना मिलता नहीं था, 4-5 हज़ार रुपये में तो कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, है ना। और वो लेवल ऐसा होता है कि कोई भी रिस्पॉन्सर आपको करेगा नहीं, क्यों करेगा आपको रिस्पॉन्सर। तो उसके लिए फिर मैं प्रयास करते गया कि मुझे कहीं पे कुछ थोड़ा ज़्यादा कोई पे कर दे। तो फिर जब मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो मैंने पढ़ाई को पूरी तरह से वहीं पे स्टॉप कर दिया। हालांकि मैं ग्रेजुएट हो गया था, मैंने पीजीडीसीए वगैरह जो भी दूसरी चीज़ें ज़रूरी थी, डिप्लोमा कोर्सेज़ वगैरह, वो सब कुछ करा था मैंने। फिर मैंने कॉल सेंटर छोड़ के मैंने जो है जिम में एज ए ट्रेनर, मेरे पास एक जगह से ऑफ़र आया, एक फारूक सर हैं, वो यहाँ पे जिम चलाते थे, तो मैं उनके पास एज ए ट्रेनर ज्वाइन हो गया। वो मुझे 8,000 रुपये देने लगे। तो 8,000 वो देने लगे, प्लस मैंने उनसे अनुमति लेके 1-2 पर्सनल ट्रेनिंग भी ले ली। तो ऐसा करके मतलब जो 8,000 12,000 जो हो जाता था मेरा, तो उसमें मैं 3 से 4,000 रुपये मैंने सेविंग करना बिल्कुल उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया कि अब मेरा टारगेट है कि मुझे 6-8 महीने या साल भर बाद किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करूं, तो मुझे पैसे की वजह से रुकना ना पड़े किसी भी मोड़ पे जाके कि मैं पैसे की कमी की वजह से रुक गया हूं। तो 1 साल मैंने उस तरह से चलाया। फिर उन्होंने सेटअप हटाने का सोचा, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र करा कि भाई आप कंटिन्यू करो तो मैं आपको दे देता हूँ ये सेटअप। तो उस समय सिचुएशन मेरी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने लोन वगैरह लिए। लोन मतलब मार्केट से जो मुझ पर विश्वास करते थे। मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि कोई भी मुझ पर बहुत आसानी से विश्वास करता है और मैं कभी तोड़ता भी नहीं हूँ विश्वास। तो उन्होंने मुझे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करा, मैंने वो सेटअप लिया और बहुत ही कम इक्विपमेंट के साथ में मैंने जो है वो जिम को रन करना स्टार्ट करा। वहाँ के एक्सपेंस वगैरह निकाले और वहाँ से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट डाला, ओवर टाइम करा, थोड़ी सेविंग्स बढ़ा ली, और जो सेविंग्स होती थी उसको मैं डाइट में
प्लस उसी जिम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, तो क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा रहा जी। और बिल्कुल हम समझ सकते हैं स्पोर्ट्स को ही भी हो, यदि आप एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक का आप सोचते हैं वहां तक जाते हैं तो उसके लिए आपको अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि हर जगह से हमेशा फाइनेंशियली मदद नहीं मिलती। हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभाकर जी के पास आऊंगी। प्रभाकर जी, आपकी जर्नी शुरू से अब तक कैसी रही और क्या लगता है, शुरू से आपको भी ऐसा ही लगता था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, ऐसा ही करना है, कैसे यहाँ तक पहुंचे? स्टार्टिंग से ऐसी सच कोई प्लानिंग नहीं थी कि बॉडी बिल्डिंग ही करना है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। फैमिली से भी 2000 के अराउंड मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी स्कूलिंग के ड्यूरेशन से ही मैं वर्किंग में आ चुका था। मैं किराने की शॉप पे काम करता था पहले, वहाँ मुझे 800 मिलते थे 2000 में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टिल इट्स 21 ईयर्स। तो 2008 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर रिसेशन आ गया, जो कैंपस सिलेक्शन हुआ था तो वो कंपनी वैसे भी म्यूचुअल फंड में थी तो वो उतना ज़्यादा था नहीं वहाँ पे जॉब का भी। तो फिर मैंने 4-5 ईयर्स सेल्स में जॉब की। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया लाइफ को लेके कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। 5 ईयर्स दे चुका था मैं सेल्स में। तो मैंने फिर फ्रस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में जिम ज्वाइन किया। फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा अच्छा फील करेगा, तो मैंने थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया 2013 से। 3 ईयर्स मैंने वर्कआउट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, फिजिक अच्छी हो गई, अच्छा फील होने लगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। फिर मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स करने का प्लान किया 2016 में, और 2016 में मेरी शादी भी हो गई। और फिर उसके बाद फिर मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि सर्टिफिकेशन कर लो, उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, चीज़ें और प्रॉपर हो जाएंगी। तो मैंने पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया और फिर मैं इसी फील्ड में आगे चलता गया, ट्रेनिंग देने लगा। फिर मेरे को 2017 से सर को फॉलो करना स्टार्ट किया मैं इनको फेसबुक से फॉलो कर रहा था। फिर मेरी थोड़ी बहुत बात होने लगी सर से, ये इंस्पिरेशन बन गए थे क्योंकि मैंने इनके स्टेज परफॉर्मेंस भी देखा था। तो मुझे काफ़ी हद तक ये लगा कि नहीं, जैसे सर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे भी कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि नेम और फेम के लिए मैं काम करना चाहने लगा। कि मुझे बस ये लगने लगा कि बॉडी बिल्डिंग तो एक चीज़ है, बट जो नेम और फेम मिलेगा वो मैटर करने लगा मुझे। जो रिस्पेक्ट मिलने लगी थी तो वो अच्छा लगता था। तो फिर मैंने 2019 में सर से कांटेक्ट किया, उनसे मिला। फिर उसके बाद से फिर वहाँ से सर ने जो गाइडेंस दी उस बेसिस पे मैंने अपना कम्पीट करना स्टार्ट किया 2019 से। फिर वहाँ मिस्टर एमपी के टाइटल, फिर 2-3 टाइटल और थे, वो मैंने खेले। फिर लॉकडाउन हुआ तो जैसे सर ने बताया कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं जहाँ जिम देखता था तो वो जिम क्लोज हो गया। तो उसके चलते फिर मैं जॉबलेस हो गया। फिर 2-3 मंथ्स में घर पे बैठा। फिर सर ने मुझे फिर एक रास्ता दिया कि मैंने जिम ज्वाइन किया, वापस से स्टार्ट हुआ। और फिर अभी जो कंडीशन है, जो भी मेरी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कंडीशन थी, वो तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी क्योंकि मोस्टली 8 मंथ्स 9 मंथ्स के अराउंड जिम्स क्लोज थे। सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जिम्स क्लोज थे। तो जिम ओपन हुए तो मैं जॉबलेस था तब। फिर सर ने अच्छा, जिस टाइम पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, जैसे जिम बंद हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आप लोग की फिजिक है और जितना आप लोग मेहनत करते हैं, तो लॉकडाउन में घर पे भी वर्कआउट किया करते थे, वो चीज़ों को छोड़ा नहीं होगा। नहीं, डाइट पे भी कंट्रोल रखा कि डाइट भी प्रॉपर लेने की कोशिश की, जितना हो सका बैलेंस किया उसको। और वर्कआउट भी घर में कर ही लेते थे क्योंकि थोड़े बहुत डंबल्स थे, प्लेट्स थी जो घर पे ही थी, तो उसको यूज़ किया और उससे वर्कआउट किया। फिर उसके बाद ये टाइटल्स खेले। अब मैंने 2021 से compete करना स्टार्ट किया। अभी तक मैंने 3-4 कॉम्पिटिशन्स खेल लिए हैं। चलिए, बढ़िया है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। और प्रमोद जी, क्या लगता है, दर्शक भी जानना चाहते होंगे और खास तौर पे जो लोग आपको देख रहे होंगे, जो बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, स्पेशली वो लोग, कितना टाइम आप लोग अपने वर्कआउट के लिए देते हैं, कितना ज़रूरी होता है, और डाइट में प्रॉपर किन चीज़ों को लेना है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं प्रॉपर प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी होता है, और फिर जब आपका कॉम्पिटिशन होता है उस टाइम आप लोग अलग से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी, मतलब पूरा प्लानिंग से होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया है। वर्कआउट से पहले भी बहुत सारी चीजें लेनी होती हैं। वो हम चाहते हैं कि जो इस फील्ड के लोग हैं उनको थोड़ा सा बताइएगा। जी हाँ, इसमें जो फिटनेस वाले हैं उनको तो डेली बेसिस पे खाली थोड़ा सा जैसे कार्डियो और लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और या तो मेंटेनेंस कैलोरी खानी है। अगर फैट लॉस करना है, किसी को वज़न कम करना है, कोई ओवरवेट है, तो उसको कैलोरी डेफिसिट में डाइट फॉलो करनी है, मतलब कि कार्ब्स थोड़ा नॉर्मल रखना है।
लाइक मिक्स ग्रेन रोटी हो गई, ओट्स वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह हैं, और घर का जो बना हुआ हेल्दी फूड है वो रात का जो है बहुत लाइट फूड होता है, मतलब बहुत ही हल्का, यानी दाल की खिचड़ी हो गई या फिर सैलेड वगैरह ज़्यादा खाने हैं रात में, है ना, मिल्क वगैरह, ग्लास ऑफ मिल्क। ये तो फैट लॉस के लिए, जिसको वज़न बढ़ाना है, जो बहुत ही दुबला पतला है, जिसको अंडर वेट है, अपना वज़न पुट ऑन करना है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि कैलोरी सरफेस में जाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा और चीज़ें ऐड हो जाती है, यानी मील्स थोड़े से बढ़ा दिए जाएँ, हर 2.5-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहें, जैसे बनाना वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, पीनट बटर है, या फिर रोटी वगैरह, राइस वगैरह, ये 3 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके ये उनको ऐड करना रहता है। और बॉडी बिल्डिंग क्या है, वो दुनिया का सबसे बोलते ही है कि हार्ड गेम है। जैसे अभी भी मैं नमक मेरा बंद है, कार्बोहाइड्रेट मेरा 0 है, वाटर इनटेक कैसे बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए एक आम व्यक्ति को हम देखें कि नमक छोड़ देना है, मतलब उसकी प्रॉपर फिर पूर्ति कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है वो आम एक इंसान ही हम, तो प्रॉपर बॉडी को सारी चीजें तो चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग माइंड सेट की वजह से होता है, क्योंकि ये बहुत टॉर्चर होता है, टॉर्चर जैसा होता है बॉडी बिल्डिंग, काफ़ी टफ गेम है। तो ये मेंटली प्रिपेयर हो, जो बंदा मेंटली प्रिपेयर होता है इस चीज़ के लिए, वही बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता है, या वही बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को कर सकता है। यानी बिल्कुल इतना आसान नहीं है जैसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं स्टेज पे, और बड़े बड़े नाम देखते सुनते आए हैं। हमारे प्रदेश के 2 लोग यहीं बैठे हुए हैं, जब ये परफॉर्म करते हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार देखिए कितनी अच्छी फिजिक बनाई है, कितना अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं दूसरों को। लेकिन आप सोचिए उनकी मेहनत कितनी है, उन्होंने कितनी चीजों को छोड़ा है, कितनी चीजों को कंट्रोल किया है, मेंटली स्ट्रांग हुए हैं, तब पहुंचे हैं। यानी आसान नहीं है, जो दिखता है उसके पीछे मेहनत बहुत होती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, स्पोर्ट्स की हम बात करें। प्रभाकर, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, हमने क्योंकि डाइट की बात निकाली ही है, अच्छा जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में जितने लोग होते होंगे उन्हें नॉनवेज भी बहुत ज़रूरी होता होगा, ऐसा क्या कोई है यदि जो नॉनवेज नहीं खाता हो या नहीं ले सकता हो, उनके लिए वो क्या चीज़ ले सकते हैं वर्कआउट के लिए? वेज के सोर्सेज काफ़ी सारे हैं, प्रोटीन सोर्सेज वेज में भी काफ़ी हैं, जैसे सोया चंक्स हैं, मिक्स पल्सेस हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, डेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटीन के सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे अच्छी चीज़ है कि डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा है कि उसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होता है, और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा होता है। बाकी जो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में होते हैं तो वो वेज वालों के लिए ऑप्शंस हैं। अच्छा, अभी आप लोग जिस तरीके से प्रमोद जी, यहाँ पर आपका जिम है, आपने कहा उसके साथ आप लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आपके कई सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमने आपको सुना था जब पूरी पैकेजिंग हुई थी कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिल पाती, यदि वो मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी अच्छा आपने एसोसिएशन से, आप बॉडी बिल्डिंग के जुड़े हैं, कभी वहाँ तक बात करने की कोशिश की, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मदद करने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, वो तो, लेकिन ऐसा कई मौक़ों पे मैंने जो है इस बात को मैं हमेशा निकालता हूँ कि शुरू में रिस्पॉन्सरशिप अगर जिसे नहीं भी दें, लेकिन एक लेवल पे कोई कभी कोई अचीवमेंट करता है तो उसको फिर आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलना चाहिए, या फिर कोई स्पोर्ट्स कोटे से उसको जॉब वगैरह कुछ ऐसा होगी भाई, उसका एक सोर्स ऑफ इनकम, एक रेवेन्यू महीने का उसके हाथ में आता रहे, ताकि वो अपनी मेहनत में और ज़्यादा एफर्ट डाल सके। तो इसलिए मैं तो गवर्नमेंट से आपके चैनल के द्वारा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई इंडिया लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अगर इस टफ़ गेम के साथ कोई बड़ा अचीवमेंट करता है तो उसके लिए कुछ रास्ते खोल के रखने चाहिए, या तो सहयोग करें आप, या फिर रिस्पॉन्सर करें, या फिर उसको कोई छोटी मोटी जॉब होती है भाई जिसमें वो अपनी, मतलब ये है कि स्पोर्ट को आगे कंटिन्यू कर सके, ऐसी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आगे के लिए क्या प्लान है, किस चीज़ की तैयारी हो रही है और कहाँ तक जाना चाहते हैं? एक ड्रीम होगा, यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब तो छोड़ नहीं सकते। नहीं, वो अभी तो ऐसा लगता है कि बस मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया है, तो अभी रुकने का तो कोई चांस है नहीं। और बाकी मेरा ड्रीम तो मिस्टर वर्ल्ड एशिया और उससे भी आगे जहाँ ऊपर मतलब गॉड है वो लेके जाए। मेहनत मेरा काम है, बाकी किस्मत का काम है। और मध्य प्रदेश में मेरा एक ड्रीम और है कि अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा प्लेयर मेरे ही पास है। एज ए कोच में सबसे ज़्यादा प्लेयर होल्ड कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग में भी, पावर लिफ्टिंग में भी। और मेरे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे अचीव, जैसे प्रियंका वैस है, 5 to 6 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया है, मिस इंडिया है फिजिक एंड फिगर दोनों में। और अमिता सिंह है, पावर लिफ्टर है वो भी। ये प्रभाकर सर हैं जो कि हमारे बाजू
बाजू में ही बैठे, ये भी टाइटल होल्डर है मिस्टर इंडिया के, और इसी तरह से और भी बहुत बड़ी टीम है मेरी। तो मैं उन सभी पे पर्सनली अच्छा फोकस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं हर साल निकलते चले जाएं। चलिए, बहुत अच्छा है। प्रभाकर, आपकी क्या तैयारी आगे, क्या प्लान है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कितनी तैयारी चल रही है? अब जैसे ड्रीम की बात करें तो ड्रीम तो सिर्फ अभी ये था कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, बट अब प्लान अब ये है कि एक दिन वो चाहिए जब स्टेज पे मैं इंडिया का फ्लैग लेके स्टैंड करूं, इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। अभी सिर्फ ड्रीम यही है कि बस वो मौका मिलना चाहिए, वो सिचुएशन आनी चाहिए कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। मैं सिर्फ वही चीज़ चाहता हूं अभी तो। चलिए, अच्छी बात है। क्या लगता है प्रमोद जी की ये जो सारी चीज़ें आप लेकर चल रहे हैं, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ब्रॉन्ज मेडल मिला, मिस्टर एशिया का खिताब जीता आपने, उसके बाद यदि हम अब आगे सोचें, एक हेल्प निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है और वो निश्चित तौर पर ये कहती हैं कि खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। जो अच्छे निकलते हैं स्पोर्ट्स के, जो जितने भी लोग हैं, मेल हों फीमेल हों, किसी भी फील्ड के हों, यदि वो नाम रोशन करते हैं, यदि वो मेडल जीत कर आते हैं तो उनको हेल्प की जाएगी। तो मुझे लगता है इस मंच के माध्यम से हम भी ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और पूरी अपील और कोशिश भी करेंगे कि निश्चित तौर पर आप लोगों को सारी मदद मिले। अच्छा, आगे जितनी आपकी एक टीम है, उनके अलावा भी कहीं आप अदर देन यहाँ से, भोपाल से बाहर भी क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके होते हैं या अलग से भी आप भेजते हैं? मैं ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग भी कराता हूँ, वीडियो सेशन भी कराता हूँ और सभी को डाइट प्लान वगैरह अवेलेबल करवाता हूँ, कस्टमाइज़ करके देता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको जो है। ऑल ओवर इंडिया में हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बहुत जगह पे जो है मेरे स्टूडेंट हैं और वो चूँकि मेरे से मिल नहीं सकते, एक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑनलाइन जो है कम्युनिकेट करते हैं। मैं ऑनलाइन उनको सारी चीज़ें देता हूँ और वीकली बेसिस पे हम इम्प्रूवमेंट वगैरह चेक करते रहते हैं, मंथली बेसिस पे कितना बॉडी में काफ़ी चेंज आया नहीं आया। तो प्लेयर भी हैं और जनरल फिटनेस वालों के लिए भी मैं हमेशा रहता हूँ। और बाकी गाइडलाइन तो सभी के लिए फ्री है, शुरू से आज तक मैं कभी किसी गाइडलाइन के लिए कोई चार्ज नहीं करता। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो सभी के लिए होता है। किसी भी कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें ये लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं और जब हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, हाँ। टॉप 10 में आएंगे, 5 में आएंगे, 3 में जब हम आते हैं और उसके हाँ। बाद भी वो एक धक धक रहती है हाँ, कि 100% फर्स्ट हैं, रनर अप हैं या सेकंड रनर अप हैं, उस तरह का फील जब वहां तक आप पहुंचते हो। ये सवाल इसलिए है कि चाहे कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर हो, कितना ही बड़ा एक्टर हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी स्पोर्ट्स का हो, वहां तक पहुंचने के बाद ना कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा अंदर से एक फील आता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उस टाइम का फील जब आपको खिताब मिला? मेहनत पे तो पूरा विश्वास होता है, बट फिर भी एक जो छोटा सा एक मन में रहता है कि भाई जो आप बोल रहे हैं कि टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 और फिर फर्स्ट सेकंड की जो आखिरी की जो एक फ़ाइट होती है, मतलब उस टाइम पे एक जो फील होता है, मतलब उसको एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जब नाम अनाउंस होता है, जब विनर का जब नाम अनाउंस होता है, तो वो पल ऐसा होता है कि बस दुनिया में आपने सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ जीत लिया। मतलब वो आउटस्टैंडिंग, उसको मैं ऐसे तो बोल बिल्कुल, नहीं सकता। मैं बिल्कुल जी समझ हाँ। सकती हूँ। प्रभाकर, कैसा फील होता है? और अब आपको जब खिताब मिला होगा, क्योंकि आप भी मिस्टर एमपी, मिस्टर भोपाल रहे, लगातार वो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, कैसा फील हुआ? और 1% कभी लगा हो? देखिए, कॉन्फिडेंस लूज होने की बात मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हमें पता होता है हम डिजर्व करते हैं, हम यहाँ तक हैं, बट एट अ मोमेंट कई बार ऐसा होता है जब तक नाम सामने नहीं आ जाए, और उस मोमेंट पे जब 3 लोग स्टेज पर खड़े होते हैं और नाम अनाउंस होने वाला होता है, हु इज द सेकंड रनर अप, हु इज द फर्स्ट और फर्स्ट रनर अप, तो उस टाइम की जो फील होती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ऑब्वियसली जब 3 लोग खड़े होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के लिए, थर्ड हट चुका होता है, सेकंड और फर्स्ट में होता है, जैसे स्टेज अभी जो वीडियो है उसमें भी है वो चीज़ें कि नर्वसनेस हल्की सी होती है, लेकिन ये पता होता है कि हमने जो मेहनत करी है, किस लेवल पे मेहनत की है, डिसिप्लिन में थे, जो डिसिप्लिन मेंटेन किया उसी का रिजल्ट मिलने वाला है। बस ये चीज़ रहती है कि अपने डिसिप्लिन और अपने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो एफर्ट्स लगाए हैं, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये पता रहता है कि अगर अपन जेन्युइन है, अपन ने मेहनत की, अपन डिसिप्लिन में रहें, तो रिजल्ट अपने फेवर में होगा। चलिए, बहुत जल्दी से एक अंतिम प्रश्न, जितने भी हमारे प्रदेश के बॉडी बिल्डर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं और आगे नाम रोशन करना चाहते हैं, आप दोनों उनके लिए इंस्पिरेशन है, मुझे लगता है। उनके लिए बहुत कम शब्दों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रमोद, आपसे शुरू करूंगी।
हार्ड वर्किंग तो सभी होते हैं और बॉडी बिल्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क का गेम है और काफ़ी महंगा गेम भी है। तो मैं तो यही बोलूँगा बिगनर से कि पहले थोड़ा सा अपने आप को सेट करें, स्टेबल करें, थोड़ा सा आपको बीच में कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए, तो प्लान करके ये चीज़ करें आप हमेशा। चलिए प्रभाकर। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि माइंडसेट स्ट्रांग हो और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। और जो मैसेज और जो आप चाहते हैं वो निश्चित तौर पर हम तो खेल विभाग तक, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक पहुंचाएंगे कि निश्चित तौर पर इतना अच्छा नाम रोशन किया है तो हेल्प भी मिलनी चाहिए। और आप दोनों को विश यू ऑल द बेस्ट भी स्वदेश न्यूज़ की तरफ से आगे के लिए, जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो जज्बे को स्वदेश न्यूज़ भी कर रहा था और स्टेट का नाम निश्चित तौर पर रोशन हुआ है। आगे भी पूरी प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल तक की है। तो हमारी शुभकामनाएं इन दोनों ही प्रतिभावान स्पोर्ट्समैन जो हमारे पास थे उनको बहुत सारी हैं। और लगातार स्वदेश न्यूज़ तमाम ऐसी हस्तियों से आपको मिलाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।